दूसरा कोई बाहर होता ही नहीं, वो आपका ही बिस्तर होता है। मगर आपको ये लगेगा कि अगर वो आदमी होता ही नहीं, आपका ही बिस्तर होता है, तो फिर वो तो आपके साथ अच्छा बुरा व्यवहार कर रहा होता है। फिर उसके बारे में क्या धारणा, फिर वो भी कुछ ना कुछ होगा ना, उसके प्रति भी कुछ ना कुछ जजमेंट तो करना होगा हमको। मगर यहाँ पर ये समझना है आपको, गहरी बात है, ठीक जिस तरह दूसरा आदमी होता नहीं वो आपकी धारणा होती है, ठीक इसी तरह आप भी उसके लिए नहीं होते हो, तो आप भी दूसरे की धारणा होते हो। दूसरा आपके बारे में भी रियलिटी नहीं देख रहा होता ना, वो भी जैसे आप उसको देखते हो वो भी आपको उसी तरह देखता है, वो भी अपनी धारणाओं से उसको आपको देख रहा होता है। तो आपको पसंद करेगा, कभी नापसंद करेगा। अगर उसकी धारणाओं में ठीक बैठते हो तो आपको ठीक कहेगा, उसकी धारणाओं में ठीक नहीं बैठते हो वो गलत कहेगा आपको। ठीक है, तो यहीं पर ही सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, क्योंकि दूसरा अपनी स्मृति से, अपनी धारणाओं से देखता है हमको, हम अपनी स्मृति से देखते हैं उसको, और दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठता, इसलिए उसके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो आपको ये समझना होगा, आपको अपने को बीच में लाना नहीं होगा। ठीक है, मगर आप अपने को बीच में लेके आते हो ना, यही मूल समस्या है ना। जैसे शुरुआत में मैंने कहा ना, जब तक मैं बीच में खड़ा होगा तब तक आप चीज़ों को जैसा का तैसा देख नहीं पाओगे, आप उसको अपने साथ रिलेट करके ही देखोगे ना। तो दूसरा आदमी आपको कुछ कहेगा, कुछ बुरा कहेगा, तो आप क्या कहोगे, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों कहा। जब कहोगे तो आप भ्रांति में चले गए, क्योंकि उसने आपके साथ कुछ भी नहीं किया, उसने तो आपको जाना ही नहीं, उसने तो अपने आपके प्रति जो उसकी धारणा है ना उसको ही जाना है। उसी धारणा से वो आपको जजमेंट करेगा और उसी हिसाब से व्यवहार करेगा। तो आपके साथ तो उसने कुछ किया ही नहीं, आपको तो वो जानता भी नहीं। मगर आप कहोगे कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, तो आप अपने अहंकार को बीच में खड़ा करोगे, और उस टाइम पे अगर आप नहीं होते, दूसरा होता, तो भी वो वही व्यवहार करता। ठीक है, जैसे गुस्से में जब लोग आते हैं ना, उसके सामने कोई भी हो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो गुस्सा प्रकट करेगा ही। आप होंगे तो भी गुस्सा करेगा, दूसरा आदमी होगा उसके साथ भी गुस्सा ही व्यक्त करेगा। मगर आप ये कहोगे मेरे साथ ही इसने ऐसा क्यों किया, आपके साथ ही उसने ऐसा नहीं किया, तो हर कोई उसके सामने आ जाए तो करेगा ही, क्योंकि अपनी धारणाओं से वो काम कर रहा है ना। तो जब आप दूसरे को इस तरह जानोगे कि दूसरा आदमी किस तरह अपने मन में आपको क्रिएट करता है और उसके धारणाओं में आप फिट नहीं बैठते हो, तो आपकी बुराई करता है, आलोचना करता है, इसका रहस्य जब समझ लोगे ना, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसके प्रति क्रोध करने का, उसके प्रति घृणा करने का कोई भी रीजन नहीं है, क्योंकि उसने तो आपके साथ कुछ किया ही नहीं, उसने तो अपने साथ ही ये सब किया। देखो, शराब पिया हुआ आदमी होते हैं, जो शराब पिया है लोग, तो कोई भी उसके सामने आ जाएगा तो गाली दे सकता है। वो शराब ने उसको गाली दिलाने के लिए मजबूर किया, शराब ने उसके भीतर की गाली को बाहर निकाला, और उसके सामने कोई भी आ जाए वो तो गाली कर देगा। मगर आप इस तरह कहोगे मेरे साथ गाली किया, तो आप भ्रांति में हो। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा। देखो, उपनिषद में ये कहा गया आत्मज्ञानी के बारे में कि आत्मज्ञानी वह होता है जो सब में, दूसरों में भी खुद को देखता है, या खुद में सबको देखता है, वो आत्मज्ञानी होता है। इसका क्या अर्थ है, खुद में सबको जो देखता है। देखो, अगर हमारे भीतर कोई धारणा ना बचे, हमारे भीतर कोई मैं भाव ना बचे, तो हम क्या हो जाएंगे, हम शून्य निराकार चैतन्य हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो शून्य निराकार चैतन्य है ये सभी जगह व्याप्त है। हर एक आदमी के भीतर ये शून्य चैतन्य निराकार है, चाहे वो क्रोध में हो, भय में हो, मूर्छा में हो, पीड़ा में हो, अज्ञान में हो, उसके भीतर भी ये होगा। जब अपने भीतर इसको जानोगे ना, तो फिर ये भी जानोगे कि उसके भीतर भी यही है जो मेरे भीतर है, गहरे में। मगर उसको अभी पता नहीं, क्योंकि वो बेहोश में है। जैसे शराब पिया हुआ आदमी है, अभी शराब पी के रखा है इसलिए गाली दे रहा है, मगर जब शराब उतर जाएगी तो फिर क्षमा मांगने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो शराब पिया हुआ जो आदमी है
वो घृणा योग्य नहीं है, वो बेहोशी में है, उसने कुछ भूल कर दिया और खुद को नहीं समझ पा रहा है। बस जब शराब उतरेगी तब आगे क्षमा कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह जो अज्ञान में जीते हैं ना, सब लोग जो अहंकार में जीते हैं वो सब अहंकार में, अज्ञान में ही जीते हैं। अहंकार में जीने का अर्थ है अज्ञान में जीना। ठीक है, तो अहंकार में जो भी जिएगा वो अपने जीवन का केंद्र खुद को मानेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, वो अपने को केंद्र में रख के जिएगा और वो भी इसी तरह जिएगा जैसे आप जीते, वो भी इसी तरह जिएगा कि जो उसको उसकी धारणाओं में फिट बैठता है उसको अच्छा कहेगा, जो नहीं बैठता है उसको बुरा कहेगा। तो आप ये जानोगे उसको कि ये आदमी अज्ञानी होने के कारण, ये आदमी भय में होने के कारण, क्रोध में होने के कारण इस तरह व्यवहार कर रहा होता है, मगर गहरे में ये भी आत्मा परमात्मा ही है, मगर ये सोया हुआ है, स्वप्न देख रहा है अभी। तो ये बात जब जानोगे ना तब आपको ये पता चलेगा कि दूसरा कोई भी नहीं होता, हम ही होते हैं। एक ही चैतन्य का विस्तार होता है, तो उसके कोर में भी वो चैतन्य निराकार है, आपके कोर में भी चैतन्य निराकार है। तो चैतन्य निराकार एक ही है सभी जगह। तो ये बात जान के फिर दूसरों को लेकर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप फिर दूसरों को लेकर ईर्ष्या, क्रोध, भय आपको नहीं होगा। आप जानोगे गहरे में कि वो आदमी इसलिए क्रोध में है, इसलिए गाली दे रहा है। वो आदमी ईर्ष्या कर रहा है क्योंकि उसके भीतर अभी अहंकार है। अगर वो अपने अहंकार को छोड़ देगा तो वो भी चैतन्य हो जाएगा मेरे जैसे। तो फिर तुम्हारे भीतर दया और करुणा पैदा होगी। देखो, बुद्ध ने तो करुणा को इतना महत्व दिया है, आत्मज्ञानी का लक्षण ही बताया करुणा। जिसके भीतर करुणा पैदा हो जाए वो आत्मज्ञानी है। तो करुणा का यही अर्थ है। करुणा का अर्थ ये है कि आप जानते हो कि हर एक जीव, जानवर, आदमी, सबके भीतर एक ही चैतन्य है, एक ही प्रेम है। तो आप अपने भीतर के तो वो चैतन्य और आनंद के और करुणा के स्रोत में आप जुड़ जाते हो, उसी में आप भरे रहते हो। तो दूसरों के लेकर परेशान आप कभी होते नहीं। आपको हंसी आ सकती है, आपको इस तरह हंसी, जैसे आप शराबी आदमी को देखते हो वो गाली दे रहा होता है, आपको हंसी लगती है, आपको वहां पीड़ा नहीं होती, क्योंकि आप ये जानते हो कि शराब पिया हुआ है इसलिए कर रहा है। जानवर भी हिंसक होते हैं, ठीक है, मगर हम जानवर को प्यार करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको ये पता है कि वो जानवर है, यानी कि अज्ञानी है, उनको पता नहीं कि क्या ठीक क्या गलत, मगर है तो वो प्रकृति के प्रेम करने योग्य। इसलिए आपके भीतर वायलेंस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी आदमी को देख के परेशान नहीं हो जाओगे, तो फिर आप जैसा वो आदमी है उसको आप स्वीकार करोगे। वो मानसिक रूप में रोगी हो सकता है, उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ हो सकता है, अहंकार होगा, उसका अपना कंडीशनिंग वाला माइंड होगा जिसमें क्या ठीक क्या गलत पहले ही उसकी सोसाइटी ने, उसके अभिभावक ने, उसके टीचर ने उसे भर दिया होगा, तो उसी के थ्रू आपको व्यवहार करेगा। तो आप उसके प्रति कोई भी क्रोध की भावना, जेलसी की भावना नहीं करोगे। आप ये जानेंगे कि वो भी मैं ही हूँ, मेरा जैसा ही वो भी एक चैतन्य का विस्तार है, अभी वो सोया हुआ है, जब जगेगा वो भी चैतन्य हो जाएगा। मगर इसको समझने के लिए आपको अपने भीतर, आपके भीतर का जो अहम भाव है ना, जो अहंकार है, उसको विदा करना होगा, उससे आपको बाहर आना होगा। दूसरे को जैसा वह है ऐसा ही स्वीकार करने की क्षमता, धैर्य और दृष्टि हम अपने भीतर कहाँ से और कैसे लाएं, ये पुनीत का प्रश्न है। देखो, दूसरा जैसा है, चाहे वो पसंद आए या ना पसंद आए, उसको ऐसा ही स्वीकार करने के लिए तुमको तुम्हारा जो मैं या अहम भाव है ना, उसको विदा करना होगा। क्योंकि जब तक आपका मैं भाव रहेगा तब तक वो पसंद भी करेगा, नापसंद भी करेगा। क्योंकि जो मैं भाव है वो पर्सनलाइजेशन में टिका हुआ होता है, वो अपने को केंद्र में रखता है ना। जो मैं भाव है हमारा, वो दुनिया में अपने को केंद्र में रखता है और वो इस तरह सोचता है कि दुनिया में हर चीज़ मेरे अनुकूल हो, जो चीज़ मुझे पसंद हो वो मिल जाए, जो चीज़ मुझे पसंद ना हो वो दूर हट जाए। इस तरह वो मैं जजमेंट करता रहता है, क्योंकि उसका बेस वही है, उसका आधार वही है ना। क्योंकि जितना मैं खड़ा होगा उतना वो ये कहेगा कि मुझे ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर ऐसा होना चाहिए और नहीं होना चाहिए ये भाव आपके भीतर नहीं रहेगा तो फिर मैं का होने का अर्थ ही नहीं रहेगा। इसलिए मैं उसी पर्सनलाइजेशन में टिका हुआ होता है। इसलिए मैं किसी व्यक्ति को पसंद भी करेगा, किसी को नापसंद करेगा। जिसको वो पसंद करेगा उससे नज़दीक होना चाहेगा, उसको पाने की चाह होगा उसके भीतर, उसके साथ उसका प्यार हो जाएगा। हमारा जो प्यार है अहंकार का ही पसंदीदा है, और जिसको वो नहीं चाहता है उसका विरोध करेगा, उसको वो घृणा करेगा। अगर उसको जो चीज़ पसंद है वो ना मिले तो वो अपने को हीनता बोध महसूस करेगा। उसको ये लगेगा कि मुझ जैसे आदमी को तो मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला। जो लोग प्यार में धोखा पाते हैं ना तो उससे विक्षिप्त हो जाते हैं, सुसाइड तक ही कर लेते हैं। उनका यही है फॉर्मूला। उनका जो मैं है वो ये कहता है कि जो मुझे पसंद है, जो महिला, जो लड़की या लड़का, मुझे वो मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर मेरी क्या हैसियत। ठीक है, तो अहंकार अपनी हैसियत को बड़ा करना चाहता है ना। मुझ जैसे आदमी को ये नहीं मिला तो इस भाव से उसके भीतर हीनता बोध पैदा हो जाएगा, और वो अपने को इस तरह समझ लेगा कि मैं तो बेकार हूँ, नासमझ हूँ, कुरूप हूँ, मुझे तो कोई प्यार भी नहीं करता, इस तरह वो सोचेगा। और उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, बुरा मिल जाए उसको, तो भी वो अपने को हीनता बोध से ही भरेगा। वो कहेगा कि मुझ जैसे आदमी को ऐसा क्यों मिला, नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं भाव है ना आपका, वही है कारण। जो चीजें जैसी हैं, दूसरे लोग जैसे हैं, ऐसे ही उसको स्वीकार नहीं कर पाता। वो चीजें जैसी है उसको अगर पसंद आती है तो उसको अपने साथ रखना चाहता है, पसंद नहीं आती तो अपने से दूर भगाना चाहता है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि वो दूसरा कौन है जिसके साथ आपकी चाबी है। देखो यहाँ पर ये जीवन आपका जो है अब आपका नहीं रहा, अब दूसरी का हो गया। क्योंकि दूसरा पसंद आने वाला अगर आपको ना मिले तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। बुरा आपको मिल गया तो वो छूट नहीं जाएगा तो भी आपका जीवन बेकार हो गया। तो इस तरह आप जीवन को बेकार महसूस करोगे, क्योंकि आपके हाथ में आपके जीवन की चाबी है ही नहीं, वो दूसरे के हाथ में है। तो आपको समझना होगा ये दूसरा कौन है। देखो अच्छे से समझ लो, वो दूसरा आदमी क्या वो जो होता है वही होता है, या जो आप उसके बारे में धारणा बनाते हो वो होता है। इसको अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि दूसरा वास्तव में कहीं होता नहीं। दूसरा हमारा ही विस्तार होता है। दूसरा भी हम ही होते हैं, हम ही उसका निर्माण करते हैं ना। उसके बारे में हम धारणा बनाते हैं, दूसरे आदमी कौन है, क्या है, ठीक है, नहीं है, उसके बारे में हमारे भीतर जजमेंट बनती है। उसके बारे में हम एक पिक्चराइजेशन करते हैं भीतर, उस आदमी को अपने भीतर क्रिएट करते हैं। फिर बाहर जो दिखाई पड़ा उसमें उसी क्रिएशन को चिपका देते हैं और कहते हैं कि दूसरा आदमी ऐसा है। आपने एक पुलिस वाले को देखा, अगर पुलिस वाले ने कभी आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो तो पुलिस वाला आपको पसंद नहीं आएगा। आपकी पूर्व स्मृति वहाँ आएगी, आप कहोगे ये पुलिस वाला है, ये बेकार होते हैं, अच्छे नहीं होते, ये भ्रष्ट होते हैं, तो आपको वो पसंद नहीं आएगा। देखते ही आपको पुलिस वाला अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी पुलिस वाला हो। मगर रियलिटी ऐसा नहीं होगा, सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होंगे। और वो पुलिस वाला पुलिस होने से पहले तो एक आदमी होगा, उसका फैमिली होगा, एक उसकी जीवन की एक समस्या होगी, वो एक गरीब आदमी होगा। ठीक है, तो वो एक गरीब आदमी है बेचारा, अपना पेट पालने के लिए जब कर रहा है। जब आप इसको देखोगे ना तो आप रियलिटी को देखोगे, मगर इसको आप कहाँ देख पाते हो। आप तो अपने स्मृति में जो पुलिस के बारे में धारणा पड़ी हुई है ना, उसको देख के उसमें चिपका रहे हो, और आप वही देख रहे हो जो आप देखना चाहते हो। वो आप नहीं देख रहे हो जो है। आपने किसी एक अच्छी लड़की को देखा तो अच्छी है, सुंदर है, आपको पसंद आई वो लड़की, तो आपको पसंद क्यों आई? क्योंकि आपके भीतर हार्मोन से वो काम कर रहे हैं।
विपरीत लिंग के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। तो आपके भीतर के जो हार्मोन्स उठे हैं ना, उसके कारण आपको वो लड़की पसंद आई, और उस लड़की को आप इस तरह देख रहे हो जैसे कि स्वर्ग की परी है। उसकी कल्पना करते हो आप, परी जैसी है, परी से भी सुंदर है। अगर वो आपके जीवन में मिल जाए तो बहुत ही आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। मगर रियलिटी ऐसी नहीं है। वो लड़की पहले तो एक औरत है, वो परी सरी कुछ भी नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग धोखे में आ जाते हैं ना, जो प्यार करने वाले होते हैं। किसी लड़की को देखते हैं, बहुत सुंदर लगती है, परी जैसी लगती है, लगता है कि इसके साथ जब शादी कर लूँगा तो मेरा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको अपने घर लेके आते हैं, शादी कर लेते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि ये महिला कोई परिसरी नहीं है, ये सामान्य एक औरत है जिसके भीतर भूख है, प्यास है, ये भी शौच करती है, ये भी खाना खाती है, इसको भी क्रोध आता है। सामान्य एक महिला है, इसके भीतर कोई भी नहीं। जब आपको पता चल जाता है ना, तो फिर आपका प्यार व्यार सब खत्म हो जाता है। फिर उस महिला से, उस पत्नी से आप बोरिंग हो जाते हो, ऊब जाते हो। तो फिर डिवोर्स भी चल जाता है, डिवोर्स कर लेते हो आप। जिसको इतना सुंदर माना और घर लेके आए, बहुत बड़ा श्रम उठा के दुनिया से लड़ के, और शादी के 2-4 साल बाद आपको कुछ भी नजर नहीं आती, डिवोर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप उस लड़की को जो है उसको देख नहीं पा रहे, उसकी रियलिटी। आप उसमें अपने को डाल रहे हो, अपने भावनाओं को, अपने कल्पनाओं को डाल रहे हो। आपने एक पड़ोसी को देखा, आपको पसंद नहीं आता है, वो अगर वो ज़्यादा पैसा वाला है, आपसे ज़्यादा पैसा है उसके पास, वो पसंद आपको नहीं है। अगर आप ईर्ष्या करोगे, इसके साथ तो इतनी गाड़ी है, इतना बंगला है, तो ईर्ष्या से भर जाओगे। मगर रियलिटी ऐसी नहीं होगी। रियलिटी ये हो सकती है कि वो भी एक आदमी है, अपनी मानसिक समस्याओं से गुजर रहा हो सकता है, पीड़ा, मानसिक विक्षिप्तता हो सकती है उसके साथ। तो ये रियलिटी आप देख नहीं पाओगे, आप अपनी डाल के उसमें देखोगे। आपने किसी एक अपरिचित आदमी को देखा, आपको या पसंद आएगा ना पसंद आएगा, और ये पसंद और नापसंदगी आपकी पूर्व स्मृति से आएगी। अगर वो अपरिचित आदमी आप जिस जात को मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, जैसा वेशभूषा लगाते हो ऐसा ही लगाता है वो भी, तो आपको अच्छा लगेगा। मगर आपसे विपरीत है, उसकी लवाई खवाई, वेशभूषा, जात, धर्म अलग दिख रहा है, तो आपको वो आदमी पसंद नहीं आएगा। तो वो आदमी तो एक आदमी है पहले, तो आदमी आपको नज़र में नहीं आएगा, आप ना अपनी उसमें डाल के उसमें देखोगे।